दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें कई रास्ते मिलते हैं, कई दिशाएं मिलती हैं। लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ने का जो अंत होता है वो हमेशा सफलता की तरफ लेकर जाता है। इसलिए अगर रास्ता सही हो, दिशा सही हो, तो हमें घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाइए। एक दिन अवश्य ही सफल होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 15 मई से गुरुदेव बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया था। अतिचारी अवस्था में आए थे, बहुत स्पीड से फल देना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या हुआ था, 1 महीने के बाद अस्त हो गए थे। 12 जून को अस्थि हो गए थे। फिर उसके बाद 6 जुलाई को फिर वापस उदय हुए हैं और 9 जुलाई को इन्होंने फल देना प्रारंभ कर दिया है अतिचारी अवस्था में। और डबल ताकत के साथ। डबल ताकत कैसे? जब हम कोई भी मेहनत करते हैं, थके होते हैं, थकावट होती है, विश्राम करते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर वापस उठते हैं तो एकदम तरोताज़ा, बिल्कुल फ्रेश होते हैं। डबल मेहनत से उस काम को कर सकते हैं, वो डबल मेहनत से वो काम हम करते भी हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति जब रेस्ट करके, आराम करके, अस्त होके वापस आए 1 महीने के बाद, तो अब इतने अच्छे फल देंगे, डबल ताकत और डबल ऊर्जा के साथ, और अतिचारी अवस्था में, और साथ में शनिदेव, इन दोनों का गोचर मिलकर, इनको दोनों के गोचर को मिलाकर बोलते हैं डबल गोचर। क्योंकि शनि देव प्रॉमिस कर देते हैं उस घर को देख के या उस घर में जाके, और गुरुदेव उस घर में जाके या उस घर को देख के आशीर्वाद दे देते हैं। डबल गोचर जिस भी घर में हो जाता है वो काम हमारा हो जाता है। अगर नौकरी लगनी है, काम धंधा शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, 10th हाउस में जब दोनों का गोचर आएगा, दोनों की दृष्टि जाएगी, या दोनों में से कोई भी एक बैठ जाएगा, या दोनों बैठ जाएंगे, या दोनों देखेंगे, वो डबल गोचर हो गया 10th हाउस का, आपका काम हो गया। अगर 7th हाउस में यही काम होता है तो शादी हो जाएगी, 5th हाउस में होता है तो बच्चे संतान हो जाएगी, फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। हर घर के अलग अलग कारक तत्व हैं, उसी हिसाब से सारे काम हमारे हो जाते हैं। अब अस्त क्या होता है? अस्त कैसे हो गए? अस्त का मतलब क्या होता है? सूर्य देव हमारे मेन ग्रह हैं, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले बताया ना, अतिचारी अवस्था। अतिचारी अवस्था क्या होती है? जब भी ग्रह सूर्य के नजदीक जाता है, सूर्य अग्नि है, वहां से तेज भागने की कोशिश करते हैं, स्पीड से चलने की कोशिश करते हैं, वो अतिचारी अवस्था में आ जाते हैं, अपनी स्पीड से डबल ट्रिपल स्पीड से चलना शुरू कर देते हैं। अब उस गुरुदेव बृहस्पति जो हैं सूर्य देवता के इतने नजदीक आ गए, उनकी छाया में, उनकी अग्नि में, उनकी परछाई में, उनकी चमक में छिप गए, गुम हो गए, अस्त हो गए, धरती से हमें दिखाई नहीं दे रहे। उसी को बोलते हैं अस्त। जब भी गुरुदेव बृहस्पति अस्त होते हैं या शुक्र अस्त होते हैं, जो 16 संस्कार हैं हमारे, कोई भी संस्कार नहीं किया जाता है, कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। यहाँ तक कि मकान का मुहूर्त, दुकान का मुहूर्त, फैक्ट्री का मुहूर्त, कुछ भी शुभ काम नहीं होता है, कोई शादी प्यार नहीं होता, यानी कोई भी 16 संस्कार नहीं होते। जब उदय होते हैं तो सारे काम फिर दोबारा सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाते हैं। अब इन दोनों का डबल गोचर कैसे होने वाला है सिंह राशि वालों के लिए, क्या इनको देकर जाएंगे, क्या सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, तो मैं चुप उपाय भी आपको बताएंगे, उन्हें भी फॉलो कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है सिंह राशि वालों के लिए। ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। थोड़ा सा समय निकालिए, बस थोड़ा समय निकालिए, आपको मालूम पड़ेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बताएंगे कि क्या होने वाला है आपके साथ। जो आप सोच रहे थे, आपकी डिजायर थी, आपकी इच्छाएं थी, ये काम होना चाहिए, अब कौन कौन सा काम आपका होने वाला है, अब ध्यान यहाँ केंद्रित करना चाहिए आपको। दोस्तों, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली हमें देखनी चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता गुरु कैसे हैं। डबल गोचर आ रहा है, बद गोचर में भी बहुत अच्छे आ गए हैं सिंह राशि वालों के लिए। लेकिन करेंगे क्या? हुँ? अगर जन्म कुंडली के अंदर अच्छे नहीं हैं हमारे, क्योंकि सिंह राशि पर शनि का ढैया भी शुरू हो गया है, ये ध्यान देना। ढैया भी चल रहा है, अब शनि वक्री भी हो गए हैं। अब क्या देकर जाएंगे इनको? अब डबल गोचर में क्या होने वाला है? अगर शनि देवता आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब हैं, पीड़ित हैं, नीच के हैं, खराब ग्रह के साथ बैठे हैं, खराब ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो घबरा क्यों नहीं है? जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे।
अगर उपाय भी नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, फिर तो तड़पा भी देंगे ग्रह आपका, ये ध्यान रखना। राजा से रंक भी बना देते हैं, जब अच्छे होते थे रंक से राजा भी बनाते हैं। दोनों को देखना है हमें, जन्म कुंडली के अंदर गुरु कैसे हैं, शनि कैसे हैं, अच्छे नहीं हैं, तो कुंडली का विश्लेषण करवा के उनका उपाय कीजिए। अगर हम बीमार होते हैं, कोई शारीरिक कष्ट होता है, तो हम दवाई मेडिसिन भी तो लेते हैं ना। जब दवाई ले सकते हैं हम, तो हमारी पूरी लाइफ का ये है, जन्म कुंडली लाइफ की है हमारी, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना हमें। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 5 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, जिनका नाम सिंह राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाचार दिया जाएगा। कहाँ गोचर कर रहे हैं गुरु? आपके 11th हाउस में। और शनि देवता कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 8th हाउस में। शनि का ढैया शुरू हो रहा है, चल रहा है इस समय भी। गुरु कहाँ बैठते हैं? जहाँ भी बैठते हैं ना, क्या करते हैं, उस चीज को फैला देते हैं। ये आय का घर है, आय को फैला देंगे, आय के नए नए साधन बनेंगे आपके यहाँ। अगर जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस भी साथ करने की कोशिश करेंगे। अगर बिजनेस एक बिजनेस कर रहे हैं तो 2 करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि आय को बढ़ाएंगे गुरु। फैलाते हैं, हर चीज को फैला देते हैं। यहाँ आय बढ़ने वाली है अब आपकी, बहुत जबरदस्त आय होने वाली है। बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध सुधरने वाले हैं, जिनसे मिल नहीं पा रहे थे, बढ़ोतरी के घर में आए हैं। हमारी जो इच्छाएं थी आपकी, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, ये चीज लेनी है, ये डिजायर यहाँ सारी पूरी होने वाली है। डिजायर यहाँ से जागते हैं, यहाँ से पूर्ण होता है। सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। आपके बड़े भाई बहनों से आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और शनि देवता की भी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। यहाँ से 5वीं दृष्टि गई आपके 3rd हाउस में। ध्यान देना, 3rd हाउस में राशि कौन सी है? तुला राशि है। तुला राशि क्या होती है? शनि की उच्च की राशि होती है। शनि कहाँ बैठे हैं? गुरु की राशि में बैठे हैं। और गुरु की दृष्टि कहाँ जा रही है? पहली दृष्टि 5वीं, शनि की उच्च की राशि में। दोनों ने प्रॉमिस कर दिया एक को कि आप मेरे साथ अच्छा करें, मैं भी आपके घर के लिए अच्छा करूंगा। बस सिंपल सी बात है। आप बुरा करेंगे तो मैं भी बुरा करूंगा। आप दोनों अच्छा करने वाले हैं, आपके लिए बेस्ट होने वाला है आपके लिए। जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो डिजिटल काम करते हैं, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम है, कुछ भी ऐसे काम हैं आपके, बहुत बढ़िया। आप मेहनत कर रहे थे, कुछ मिल नहीं पा रहा था। पराक्रम का घर है, मेहनत का घर है। अब मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। डबल गोचर आ गया यहाँ। बहुत कुछ मिलेगा अब आपको। पहले 10-20% ही मुश्किल से मिल पा रहा था आपको, अब मिलेगा पूरा 80-90%। इतना मिलेगा आपको। छोटे भाई बहनों से, कुलीग से, अड़ोस पड़ोस से, संबंध सबसे मिठास होगी, सुधरेंगे, मीठी वाणी हो जाएगी आपकी। बहुत अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलना शुरू कर देंगे। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपकी 5th हाउस में, और शनि की दृष्टि आपके 5th हाउस में। डबल गोचर, शनि ने आके प्रॉमिस कर दिया, गुरु ने आकर आशीर्वाद दे दिया। सबसे पहले तो शिक्षा के लिए 5th हाउस क्या है? शिक्षा, संतान, लव रिलेशन, हमारा मन, हमारी मन की डिजायर, हमारे इष्ट, सब कुछ यहाँ अच्छे होने वाले हैं। सबसे पहले शिक्षा, गुरु ज्ञान के कारक हैं, दृष्टि दे रहे हैं और अतिचारी अवस्था में दे रहे हैं। अगर विदेशों में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कहीं दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, ये समय है आपके लिए। अब ध्यान लगेगा आपका शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कोई कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, ये समय है आपके लिए। आपके कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई एग्जाम है, कुछ भी है, ये आपके सारे क्लियर होने वाले हैं। सारे कंपटीशन आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ। पूरा 18 अक्टूबर तक गुरु यहीं रहेंगे अतिचारी अवस्था में, पूरी डबल ताकत के साथ आकर आपको फल देने वाले हैं। और शनि भी आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। जो लव रिलेशन में है, उनके लिए भी रिलेशन सुधरने वाले हैं। अगर मनमुटाव हो गया था, नंबर तक ब्लॉक हो गए थे, दूरी बन गई थी, नहीं बोल रहे थे, कुछ भी था, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो रिलेशन में नहीं थे, वो भी रिलेशन में आ जाए, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे बढ़िया होने वाला है फैमिली प्लानिंग। जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे, नहीं हो पा रही थी, अब डबल गोचर आ गया। अब फैमिली प्लानिंग रास्ता साफ हो गया। 18 अक्टूबर तक फैमिली प्लानिंग
कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उसका पहले ट्रीटमेंट करवाइए, थोड़े से उपाय कीजिए, भगवान बिल्कुल ही आपके घर में बच्चों की किलकारी गूंजने वाली है। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके 7th हाउस में, तो शनि वक्री होकर 7th हाउस में, फिर डबल गोचर आया। ये डबल गोचर क्या करेगा? जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, रिश्ते आते थे फिर वापस हो जाते थे, पसंद नहीं आते, या आपकी तरफ से मना हो जाती थी या उनकी तरफ से मना हो जाती थी, यहाँ तक कि रिश्ते पक्के भी हो जाते थे लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। अब जब डबल गोचर आ गया तो आपका रिश्ता पक्का है, शादी पक्की है, ध्यान देना। बिल्कुल पति पत्नी के संबंध भी सुधरने वाले हैं। गुरु की दृष्टि आ रही, पवित्र दृष्टि है, बिल्कुल अमृत तुल्य दृष्टि होती है गुरु की। अब पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होंगे, गिफ्ट देंगे, पिकनिक पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, घर का माहौल बहुत धार्मिक माहौल बनने वाला है, मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, बहुत अच्छा होने वाला है। बिजनेस दिन पर दिन और तरक्की करेगा, बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है। बिजनेस बिजनेस में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बिजनेस में कुछ ऐड कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड भी यहाँ कर सकते हैं। सभी काम आपके बिल्कुल सफलता से होने वाले हैं और जल्दबाजी में बहुत जल्दी से होने वाले हैं। जल्दबाजी में थोड़े से फैसले आपने सोच समझ के लिए नहीं है, थोड़ी सी ध्यान रखना है, केयर करनी है, लेकिन बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। जो जो आपकी इच्छाएं थी सारी इच्छाएं अब पूर्ण हो सकती हैं। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देख लें, उसमें ग्रह खराब हैं उनका विश्लेषण करवा के उसका उपाय कर लें, बहुत कुछ मिलेगा आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता लगेगा। सिंह राशि वालों ने आशीर्वाद दिया। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी है सूर्य। पिता की सेवा कीजिए, माता की सेवा कीजिए, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए, उसी में कल्याण है। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहे, कल्याण होगा आपका। एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर चांदी का सिक्का डालें, 9 हल्दी की साबुत गांठ डालें, पीले कपड़े से ढककर, मोली से बांधकर, कलावे से बांधकर घर के पूजा घर में ईशान कोण पे रख दें। गुरुवार के दिन कल्याण होगा, कभी पैसे की कमी नहीं आएगी आपको। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम साह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहे, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।